ओके स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। तो आई होप कि लास्ट क्लास में आपने एफ मेजर स्केल सीख लिया होगा और आज जो हम सीखने जा रहे हैं वो है हमारा, हम बहुत ज़्यादा डिस्कशन नहीं करते हुए सीधे सीधे टॉपिक की बात करेंगे। आज जो हम सीखने जा रहे हैं वो है हमारा जी मेजर स्केल। और हमने ए मेजर स्केल सीख लिया, वी मेजर स्केल सीख लिया, सी सीख लिया, डी भी सीख लिया, ई भी सीख लिया, एफ भी सीख लिया। अब हमारा मेजर का नेचुरल स्केल में जो रह जाता है वो है जी। जी के बाद हमारे नेचुरल स्केल यानी बाइट कीज़ के सारे स्केल्स हमारे मेजर स्केल्स कंप्लीट हो जाते हैं। ओके, और रहा बाकी माइनर स्केल्स का तो वो बहुत कम समय में आप समझ जाएंगे अगर मेजर स्केल्स पर आपने कमांड कर दिया तो, है ना। मेजर स्केल्स को समझ लीजिए और मैं एक और अच्छी टेक्निक के बेस पर आपको माइनर स्केल किस तरह से प्ले करना होता है वो सिखाऊंगा और उनको सीखेंगे हम। लेकिन उससे पहले हम अपना लास्ट नेचुरल मेजर स्केल जो वाइट की का है वो हम सीख लें कि किस तरह से वो प्ले किया जाता है। ओके, और जैसा कि आपको पता ही है किसी भी स्केल को निकालने के लिए एक ऑक्टेव की रिक्वायरमेंट होती है, एक ऑक्टेव की ज़रूरत होती है। वो ऑक्टेव जिसमें कम से कम 13 नोट्स हों, 13 बटन हो, 13 स्वर हो, और स्पेशली ये पता होना चाहिए कि हम कौन से स्वर का स्केल निकालने वाले हैं। तो आज जो हम निकालने वाले हैं, हमने लास्ट टाइम एफ निकाला था, तो अब हम निकालेंगे जी। ओके, सो जी स्केल कुछ इस तरह से वर्क करता है। जी टू जी मैं शुरू से रिवाइज करता आया हूँ। हम 13 नोट्स काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, राइट। तो 1 इज जी, जी शार्प ए शार्प बी, सी शार्प डी शार्प ई, एफ शार्प जी शार्प जी तक हम 13 नोट काउंट करेंगे। एज पर रूल ये है कि हम 13 नोट से ऑक्टेव में से कुछ नंबर्स हमने जो सिलेक्ट किए हैं, जो आपको बताए थे, उनमें से हम आपको स्केल निकालने के लिए कुछ नंबर्स को हमने बताया था कि कौन कौन से नंबर्स को हमें निकालना होता है। तो मैं रिपीट कर देता हूँ। नंबर 1 हमारा स्केल का नोट होता है, एक नंबर। 13 में से हम बता दें कौन कौन से हैं। 1 3 5 6 8 10 12 एंड 13। मतलब कहने का ये है कि जब आप किसी स्केल को बनाते हैं तो एक बटन छोड़कर एक बटन आप सारे गामा बोलते चले जाएं, लेकिन जहाँ पे सा रे गा मा, गा और मा हमेशा एक साथ होते हैं, इनके बीच में गैप नहीं होता, कोई और बटन इनके बीच में नहीं होता, है ना। ऐसे ही हमारे नी और सा एक साथ होते हैं। तो दो चीज़ समझ लें आप मेजर स्केल बनाने में, जबकि हमने सारे मेजर स्केल कंप्लीट कर लिए हैं, स्पेशली ये चीज़ मेजर स्केल पर अप्लाई होती है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि सारे गा और मा एक साथ होते हैं, नी और सा एक साथ होते हैं, बाकी सब में एक गैप होता है। देखिए सा रे गा मा साथ में है। अब पा धा नी और सा एक साथ है ना। तो ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये वर्क करता है। एक बहुत शॉर्ट फार्मूला मैंने आपको बता दिया। ऐसे किसी भी आप स्केल को निकाल सकते हैं। सी के स्केल को सा, एक बटन छोड़ देंगे रे, एक बटन छोड़ देंगे गा और माँ, इनके बीच में कोई गैप ही नहीं होता। एक फिर माँ के बाद एक बटन छोड़ देंगे पा, फिर एक छोड़ देंगे धा, फिर एक छोड़ देंगे नी और सा के बीच में कोई गैप नहीं होता। ऐसे ही जी पर भी हम यही फॉर्मेट अप्लाई करेंगे। सा, एक बटन छोड़ देंगे रे, एक बटन छोड़ देंगे गा और माँ के बीच में कोई बटन नहीं होता, कोई गैप नहीं होता, कंटिन्यू साथ साथ होते हैं एक साथ। सा रे गा मा, एक बटन छोड़ेंगे पा, फिर एक बटन छोड़ेंगे धा, फिर एक बटन छोड़ेंगे नी, फिर एक बटन नहीं छोड़ेंगे। नी और सा हमेशा साथ में होते हैं, तो नी और सा। तो आई होप कि जी मेजर स्केल आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हम जी मेजर स्केल बना सकते हैं। एक तो फॉर्मूला जो ऊपर लिखा हुआ है वो, और एक जो मैं आपको शॉर्टकट टेक्निक बता रहा हूँ वो, दोनों आप अप्लाई कर सकते हैं। अब ये स्केल का फिंगर पैटर्न केवल एफ का चेंज होता है,
बाकी सारी फिंगर का फिंगर पैटर्न सेम होता है, थंब इंडेक्स मिडल, थंब इंडेक्स मिडल, रिंग और लिटिल, ओके, थंब इंडेक्स मिडल, थंब इंडेक्स मिडल, रिंग एंड लिटिल। सेम ऐसे ही वापसी भी हम इसको प्ले करेंगे, सा रे गा मा पा धा नी सा नी धा प म ग रे सा, सा रे गा मा पा धा नी सा नी धा प म ग रे सा, सा रे गा मा पा धा नी सा नी धा प म ग रे सा, ओके, सा नी धा प, राइट। तो इस तरह से ये हमारा स्केल हो गया और कॉर्ड हो गया। कॉर्ड आपको पता ही है, मैंने बताया था कॉर्ड किस तरह से फ्रेज करते हैं, सा रे गा मा पा धा नी सा नी धा प म ग रे सा, सा रे गा मा पा धा नी सा नी धा प म ग रे सा, ओके। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा कि किस तरह से ये वर्क करता है और इसको हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं फॉर्मेट पर। तो आई होप कि आपको सारे के सारे स्केल्स बहुत अच्छे से और इजीली समझ में आ गए होंगे। देखिए, तो अब जबकि स्केल कंप्लीट हो गए तो हम इन्हीं स्केल्स के बिहाफ पर अपने कॉर्ड्स को भी समझने की कोशिश करेंगे। अब जो हमारे स्टार्ट होंगे, अभी 5 स्केल स्टार्ट होना है शार्प के। तो शार्प के स्केलों का क्या फंडा होता है वो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से हम शार्प के स्केल्स को समझ सकते हैं। बेसिकली सी का स्केल अलग होता है, जी का स्केल अलग होता है। अगर मैं बात करूं जी शार्प के स्केल की तो सेम वैसे ही, जी एक बटन छोड़ देंगे, सा एक बटन छोड़ेंगे, रे एक बटन छोड़ेंगे, गा और माँ के बीच में कोई गैप नहीं होता, तो गामा साथ में है। एक बटन छोड़ेंगे पा, फिर एक छोड़ेंगे धा, फिर एक छोड़ेंगे नी, है ना, नी आएगा, हाँ आएगा, ये छोड़ेंगे, ये बटन छोड़ेंगे, नी और सा एक साथ होते हैं। अब जी शार्प का कैसे स्केल बना, सेम स्केल में कॉर्ड भी वैसे ही बनेगा जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम बताया। तो ये तो हमारा जी मेजर स्केल था और मैंने शार्प का फॉर्मेट बताया। शार्प स्केल बनाने के लिए मैं एक सादा सिंपल सा वीडियो तैयार करूँगा आपके लिए, और जिसमें केवल एक शार्प का स्केल बताकर बताऊँगा। मैं कोई सा भी बता सकता हूँ, सी शार्प, डी शार्प, एफ शार्प, जी शार्प, ए शार्प, कोई भी स्केल आपको बनाकर बता सकता हूँ। उसके बिहाफ पर बाकी 4 स्केल शार्प के आपको खुद बनाने होंगे, है ना। मैं एक फॉर्मेट दूंगा आपको, बाकी 4 स्केल आप खुद मुझे बनाइए और आप मुझे लिखकर भेज सकते हैं व्हाट्सएप पर भी। ये इस तरह से सर ये स्केल बना है, और अगर वो स्केल आपसे बन जाता है तो आप मुझे बताइए कि सर ये स्केल बन गया है। और अगर कोई कन्फ्यूज़न होती है तो मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो को और बारीकी से देखिए कि किस तरह से हम स्केल्स को बना सकते हैं, ओके। तो आज हमने सीखा जी मेजर स्केल, राइट। तो जी मेजर स्केल आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। और अब हम चलते हैं अपने अगले पार्ट की तरफ, एक्सरसाइज पार्ट की तरफ, कि एक्सरसाइज कौन कौन सी होती हैं, है ना। तो लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया था एक्सरसाइज के लिए हमें क्या करना होता है। सिंपल फिंगर पैटर्न की एक्सरसाइज, स्लो प्रैक्टिस करें। ये कॉर्ड है हमारा, ठीक। जैसा कि मैंने आपको बताया था 1, 5, 8 एंड 13 नंबर जो नोट होते हैं वो हमारे कॉर्ड के नोट होते हैं। तो उसको हम फ्रीज कर सकते हैं, वो हमारा कॉर्ड बन जाता है। बट प्रैक्टिस ज़्यादा करें। जब आप स्केल की प्रैक्टिस करेंगे ऑटोमेटिकली सॉन्ग्स आपकी फिंगर पर आने लगेंगे। आपको रटना नहीं पड़ेगा, आपको यूट्यूब नहीं देखना पड़ेगा, और ये फिंगर आपको हेल्प करेंगी आपके स्केल्स को जनरेट करने के लिए और सॉन्ग्स आपको ढूंढने के लिए। तो हमारे सारे स्केल्स यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। ए, बी, सी, डी, ई,
सो आई होप कि सारे स्केल्स हमने कंप्लीट कर लिए होंगे। तो एक बार मैं फिर आपको दिखा देता हूँ कॉर्ड और स्केल एक साथ प्ले करके। पहले हम कॉर्ड फ्रीज करते हैं। जब आपने सीखा है तो ये भी सीखा होगा, राइट। नेक्स्ट सी, और प्ले करते करते आपको फिंगर प्रैक्टिस करते करते इनकी साउंड भी मेमोराइज हो जाएंगे। तो सॉन्ग सुनकर आप बता देंगे ये सॉन्ग बेसिकली कौन से कॉर्ड में होगा। एफ मेजर, जी मेजर, ओके स्टूडेंट्स, सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। आई होप कि हमारे सारे स्केल जो आपने सीखे हैं आप इनको प्रॉपर प्रैक्टिस करेंगे, और जब हम इन पर प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे अपने सॉन्ग्स को लेकर तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, कोई कन्फ्यूज़न शायद आपके साथ नहीं होगा। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर ऑल ऑफ़ यू। बाय बाय।